दोस्तों, हैप्पी जर्नी में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र तिवारी। आज आपको लेके चलते हैं धारकुंडी आश्रम, जहां आध्यात्म, पर्यटन और प्रकृति तीनों का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। आप यदि चित्रकूट आते हैं तो धारकुंडी आना बिल्कुल मत भूलिए। और आज हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ का क्या क्या महत्व है, कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। धारकुंडी में प्रकृति और अध्यात्म का अनुपम मिलन देखने को मिलता है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित धारकुंडी में प्रकृति की अनुपम छटा देखने को मिलती है। पर्वत की कंदराओं में साधना स्थल, पहाड़ों से अनवरत बहती जल की धारा, गहरी खाइयां और चारों ओर घिरे घनघोर जंगल के बीच महाराज सच्चिदानंद जी के परमहंस आश्रम ने यहाँ पर्यटन और आध्यात्म को एक सूत्र में पिरो कर रख दिया है। अब हम परमहंस आश्रम के प्रांगण में हैं और उसके शिव गेट पे खड़े हैं, और अब आपको हम लेके चलते हैं आश्रम के अंदर। 22 नवंबर 1956 को सच्चिदानंद जी महाराज चित्रकूट के सती अनुसुईया आश्रम से धारकुंडी तप करने के लिए आए तो वो यहीं के होकर रह गए। बियावान जंगल में रहना आसान नहीं था। जंगली जानवरों और जहरीले जीव जंतुओं का खतरा हर पल था, मगर अपने तप के बल से सच्चिदानंद जी ने इन खतरों को नगण्य बना दिया। आज यह अध्यात्म और पिकनिक का मिला जुला स्पॉट बन चुका है। धारकुंडी मूलतः दो शब्दों से मिलकर बना है, धार तथा कुंडी, यानी जल की धारा और जलकुंड। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के दो पर्वत की संधियों से होकर प्रवाहित होने वाली जल की निर्मल धारा यहाँ एक प्राकृतिक जलकुंड का निर्माण करती है। समुद्र तल से 1050 फुट ऊपर स्थित धारकुंडी में प्रकृति का स्वर्गिक सौंदर्य आध्यात्मिक ऊर्जा का अक्षय स्रोत उपलब्ध कराता है। यहाँ जनवरी में जहाँ न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री रहता है, वहीं अधिकतम तापमान 18 डिग्री रहता है। जून माह में न्यूनतम 20 डिग्री तथा अधिकतम तापमान 45 डिग्री रहता है। परमहंस आश्रम धारकुंडी एक पुरातन तपस्थली है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में है और महाभारत के वन पर्व में है, पद्म पुराण में है। ये तीनों पुराण महर्षि व्यास के द्वारा विरचित हैं। भागवत में वर्णन आया है, यहाँ दक्ष प्रजापति ने भी तपस्या किया है और भगवान ने उन्हें हंस के रूप में यहाँ दर्शन दिया है। धारकुंडी आश्रम ये जिस क्षेत्र में है, इसका पुराना धार्मिक बहुत ज़्यादा महत्व है। अज्ञातवास के दौरान पांडव भी यहीं पे रहे थे, और यहाँ पे जो अगमर्षण कुंड है वहाँ हम अभी आपको लेके चलते हैं। 13 वर्ष के वनवास के बाद जब पांडव 1 वर्ष का अज्ञातवास काट रहे थे, तब उन्हें जंगल में एक बार प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश हुई। पानी का प्रबंध करने का जिम्मा सहदेव को सौंपा गया। सहदेव को पास में एक जलाशय दिखा, जिससे पानी लेने वो वहां पहुंचा। जलाशय के पास अजगर के रूप में मौजूद यक्ष ने आकाशवाणी के द्वारा उसे रोकते हुए पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर देने की शर्त रखी, जिसकी सहदेव ने अवहेलना कर दी। अजगर ने उसे निगल लिया। उसके न लौट पाने पर बारी बारी से क्रमशः नकुल, अर्जुन एवं भीम ने पानी लाने की जिम्मेदारी उठाई। वो उसी जलाशय पर पहुंचे और यक्ष की शर्तों की अवज्ञा करने के कारण सभी का वही हस्त्र हुआ। अंत में युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय पर पहुंचे। यक्ष ने उन्हें आगाह किया और अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने धैर्य दिखाया, यक्ष को संतुष्ट किया और जल प्राप्ति के साथ यक्ष के वरदान से भाइयों का जीवन भी वापस पाया।
पवित्र तीर्थ स्थली अघमरसन है। यहाँ प्रतिवर्ष रवि सप्तमी को जब 2 आराधनीय तिथियाँ मेला लगता है और वर्णन इसका श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद और 4थे अध्याय में है। हंसावतार भगवान ने यहाँ दर्शन दिया दक्ष प्रजापति को और मैथुनी सृष्टि के विस्तार का उन्होंने वरदान भी दिया। धारा भी गंगा धारा, गंगाधर गुरुवर स्वयं सुजान, धार कुंडी महिमा गरिमा का जन जन करते हैं गुणगान। धारा निकल रही है और गिरकर कुंड बनाती है। इसी आशय को व्यक्त करता हुआ इसका शीर्षक भी है धार कुंडी। यक्ष युधिष्ठिर की कहानी जो है उसमें प्रश्न किया था यक्ष ने पांडवों से, जब वो वनवास काल में यहाँ रहे, प्यास लगी। एक एक भाई क्रमशः यहाँ कुंड में जलाशय देख करके उतरते गए और वो श्रापित यक्ष जो है, वेद संज्ञक ऋषि ने यक्ष को अजगर होने का श्राप दिया और उस श्राप से मुक्त करने का उपाय बताया कि जब पांडव लोग यहाँ आएंगे और जो आपके प्रश्नों का उत्तर दे देगा वह धर्मराज युधिष्ठिर होगा। उसके उत्तर दर्शन और उनके आराध्य कृष्ण के दर्शन से तुम फिर अपने मौलिक स्वरूप को प्राप्त कर लो। इन नकुल सहदेव वो सबको अपने भीतर श्वास से निकलता गया। फिर जब धर्मराज आए तो उन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया। उस श्लोक में कहा गया है किम आश्चर्यम काच वार्ता का पंथा काच मोदते ब्रूहि में चतुरांत स्नान मृता जीवंतु बांध। धर्मराज उत्तर दिया जीवित चारों बंद और श्राप मुक्त अजगर हुआ ऋषि मुनि करुणा। भागम भाग भरे जीवन के बीच कुछ दिन यहाँ आकर व्यक्ति को अध्यात्म और शांति का अनुपम अनुभव हो सकता है। यहाँ आकर जीवन ठहर सा जाता है, मन को सुकून मिलता है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का तो कोई जवाब नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ का परमहंस आश्रम। सच्चिदानंद जी के आध्यात्म ने धारकुंडी के सौंदर्य की महिमा को दैवी बना दिया है, जिसका अनुभव प्रकृति प्रेमी व्यक्तियों को जरूर लेना चाहिए। ये थी धारकुंडी की यात्रा। इस यात्रा में आपने देखा कि कितने ही मनोरम दृश्य हैं। यहाँ के आश्रम का अपना एक महत्व है। इस क्षेत्र में रामायण काल से जुड़े हुए बहुत से स्थान हैं, जैसे कि सुतीक्ष आश्रम, सर्वंगा आश्रम। इसको हम आपको अगली यात्रा में दिखाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। हैप्पी जर्नी। अगर आपने अब तक हैप्पी जर्नी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए।